जय श्री राधे कृष्णा। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कान्हा की वाणी कोई सामान्य शब्द नहीं होती, वे हृदय को छूकर आत्मा के तारों को झंकृत कर देती है। हे पार्थ, तुम यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसान जब बीज बोता है तो वह जानता है कि फल तुरंत नहीं मिलेगा, पर वह विश्वास रखता है हवा चलेगी, बादल आएंगे, मिट्टी पोषित करेगी और एक दिन उसके श्रम का फल अवश्य खिलेगा। ठीक वैसे ही मनुष्य के कर्म भी हैं। मनुष्य अधीर है, तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड धैर्य, न्याय और संतुलन के नियम पर चलता है। कान्हा कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देर हो जाए, पर अन्याय कभी नहीं होगा। अर्जुन, ध्यान से सुनो। जब कोई कर्म किया जाता है तो वह केवल एक कार्य नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है जो ब्रह्मांड के विशाल जाल में फैलकर सही समय आने पर लौटकर जीवन में परिणाम के रूप में प्रकट होती है। कभी अच्छा फल, कभी कड़वा अनुभव, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये जीवन को पूरा बनाते हैं। कई बार जीवन तुम्हें प्रतीक्षा की अग्नि परीक्षा में डालता है, पर जो श्रद्धा को थामे रखता है उसे देर से ही सही पर अवश्य फल मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा, यह कर्म के भाव पर निर्भर है। किस उद्देश्य से किया, कितनी निष्ठा से किया, कितनी ईमानदारी से किया। कान्हा कहते हैं, अगर कर्म सिर्फ फल की इच्छा में होगा तो वह बंधन बन जाता है, पर वही काम जब निष्काम भाव से किया जाए तो वह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो अपने कर्म को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कर्म ही उसका योग बन जाता है। संसार में तुम जो भी अनुभव करते हो, सम्मान, तिरस्कार, सुख, दुख, ये सब कर्मों की प्रतिक्रिया है। आज कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह शायद किसी पुराने जन्म का फल है, और आज तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। अर्जुन, कभी मन में यह सवाल मत उठाना कि मैंने अच्छा किया फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्योंकि कर्मों का हिसाब सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। आत्मा कई योनियों से गुजरती है, कई जन्मों की कहानी लेकर आती है। इसीलिए कान्हा कहते हैं, तू परिवर्तन को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है। कुछ बीज जल्दी उगते हैं, जैसे अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, पर कुछ बीज गहरे होते हैं, उन्हें फल बनने में समय लगता है, पर जब वह फल आता है तो जीवन का स्वाद बदल देता है। कई बार तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन कान्हा कभी मौन नहीं होते। वह हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, और जब उचित समय आता है तो वह न्याय करते हैं, बिना किसी भूल के, बिना किसी पक्षपात के। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को पीड़ा देता है तो उसे लगता है कि उसने सब बचा लिया, पर भविष्य चुपचाप बदल रहा होता है। और जब समय लौट कर आता है तो वही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, और तब समझता है कि जो बोया था वही काट रहा हूं। इसी में गीता का सार छिपा है। कर्म न कभी छूटता है, न उसका फल टलता है, केवल समय उसका मार्गदर्शक है। कर्म का फल कभी रिश्तों में मिलता है, कभी स्वास्थ्य में, कभी धन में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी आशीर्वाद में, तो कभी तजुर्बे में। जो आज किसी की सेवा करता है कल सम्मान पाता है, जो किसी का अपमान करता है कल अकेला रह जाता है, क्योंकि यह जीवन दर्पण है, जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। हे मानव, तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह किसी और की कहानी नहीं, वह तुम्हारे अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कर्म जब निर्मल होता है तो वह आशीर्वाद बनकर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरता है, जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती है। पर जब कर्म में स्वार्थ, अहंकार या किसी का दिल दुखाने का भाव होता है, तब वही कर्म धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है, चाहे तुम उसे समझो या न समझो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो कठिनाइयां आएंगी जरूर, पर विजय अंत में तुम्हारी ही होगी, क्योंकि असत्य की उम्र छोटी होती है। सत्य भले अकेला खड़ा रहे,
पर वह कभी पराजित नहीं होता। विचार भी कर्म है। इस जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जब मनुष्य कर्म न कर रहा हो। शरीर शांत बैठा हो सकता है, पर मन निरंतर कार्यरत रहता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनते हैं और वही भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है या पतित। शुद्ध विचार बराबर सात्विक कर्म, सात्विक कर्म बराबर पवित्र फल। भविष्य की दिशा भगवान की कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से तय होती है। तुम कितनी पूजा करते हो, कितने व्रत रखते हो, यह नहीं, बल्कि तुम अपने कर्म कितनी ईमानदारी, प्रेम और निष्कलंक भाव से करते हो, यह महत्वपूर्ण है। कर्म ही असली भक्ति है। कान्हा शब्दों से नहीं, नीति, निष्ठा और करुणा भरे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति केवल बोलने में भक्त हो पर व्यवहार में छल करे, वह ईश्वर की कृपा से दूर ही रह जाता है। धैर्य ही प्रकाश का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्म भी सजगता और प्रेम से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा में विनम्रता। तुम चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना करो, यदि वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल हमेशा नियति से जुड़ा होता है और नियति सत्य का कभी अपमान नहीं करती। जब दिल टूटे तब याद रखना कृष्ण को। हे मानव, जब तुम टूट जाते हो, जब मेहनत व्यर्थ लगने लगती है, जब लगता है कि इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, उस क्षण याद करना कृष्ण को, क्योंकि वही है जो तुम्हारी हर सांस, हर भावना, हर आह, हर आंसू, सबकी गवाही देता है। वह कभी चुप नहीं होता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारी परीक्षा बनती है। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हर रास्ता बंद दिखता है और तुम थक जाते हो अपने ही अच्छे कर्मों का बोझ उठाते उठाते, जब रात गहरी लगती है और तुम रोते हुए पूछते हो, हे भगवान, मैं तो सच्चा था, फिर मेरे साथ दर्द क्यों? तब श्री कृष्ण भीतर से धीरे से कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा, पर तुम्हारी सच्चाई अमर रहेगी। तब वही क्षण तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रह गए हो, वहीं से तुम्हारी विजय की यात्रा शुरू होती है। जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वह धीरे धीरे ईश्वर की कृपा के निकट पहुंच जाता है। कान्हा कहते हैं कि जो मुझ पर श्रद्धा रखता है और निडर होकर धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। भगवान कर्म के आकार को नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। एक भूखे को रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी अनजान की मदद करना, ये छोटे कर्म नहीं, ये दिव्य बीज हैं। इनका फल तभी नहीं, पीढ़ियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब देख रहा है, चुपचाप पर बहुत स्नेह से। कई बार फल देर से इसलिए आता है ताकि तुम में अहंकार ना आ जाए। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वह तुम्हें सफलता देने से पहले तुम्हें सहनशील बनाता है, ताकि फल पाकर भी तुम्हारा हृदय विशाल बना रहे और तुम वह फल बांट सको। कर्म तभी दिव्य बनता है जब उसमें भय न हो, लोभ न हो, बस प्रेम, सत्य और श्रद्धा हो। और सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और फिर तुम जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल हो जाती है। उस क्षण का लेखा जोखा ब्रह्मांड दर्ज करता है और वही पल तुम्हारे भाग्य में वह फल लिख देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता जब वह भगवान के नाम पर सहा गया हो। हे साधक, कष्ट सहना कमजोरी नहीं है। जब तुम सत्य के लिए अकेले खड़े होते हो,
तब हर क्षण, हर धड़कन, हर आह में श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब अर्जुन रणभूमि में थक गया, उसकी आंखों में भय था, मन में भ्रम था, उसी समय कृष्ण मुस्कुराए और उसे कर्म का वह रहस्य बताया जिसने न केवल उसे वीर बनाया बल्कि आत्मिक रूप से अमर कर दिया। कृष्ण ने कहा कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा तो यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरी आत्मा का उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है। हर दिन, हर पल हम कोई न कोई तीर छोड़ रहे होते हैं। वो तीर कभी शब्दों का होता है, कभी कर्मों का, कभी सिर्फ भावनाओं का। और याद रखना, हर तीर लौट कर आता है, या दुख बनकर या सुकून बनकर। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, वो भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटी आत्मा को सहारा देते हो, वो भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है, पहला कर्म रात की तरह लौटता है, दूसरा सुबह की पहली किरण की तरह। ईश्वर देरी करता है, इंकार नहीं। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वो सच में तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। कान्हा जल्दी नहीं देते, वो सही समय पर देते हैं, क्योंकि जल्दी मिलने वाला फल अहंकार बन सकता है और सही समय पर मिलने वाला फल आशीर्वाद बनता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं, वही अंत में वो सब पाते हैं जो उनका होता है और उससे भी अधिक। कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त सच्चे मन से कर्म करे तो मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। हे प्रिय साधक, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम जो करते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हें अगले पड़ाव तक धकेलता है। हर आत्मा अपनी ही यात्रा पर चलती है और उस यात्रा का मार्ग उसके ही कर्म बनाते हैं। कर्म आत्मा को परिपक्व बनाता है। फल सिर्फ सुख दुख नहीं होते, फल आत्मा के विकास में बदल जाते हैं। जब कोई मनुष्य कष्ट सहकर भी सत्य पर टिकता है तो वो सिर्फ कर्मफलों का हिसाब नहीं जोड़ता, वो अपने चित्त को शुद्ध कर रहा होता है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तब आत्मा ईश्वर को पहचानने लगती है, वो उससे एकाकार होने के योग्य बन जाती है। कृष्ण ने कहा, जो कर्म में भी आत्मा को देखता है वही ज्ञानी है। ये मार्ग कठिन है क्योंकि दुनिया छल से आगे बढ़ती दिखती है, लोग झूठ बोलकर सफल होते दिखते हैं और जो सत्य पर चलते हैं वे पीछे रह जाते हैं। ऐसे समय में अंतर्मन डगमगा जाता है, पर कृष्ण की वाणी थाम लेती है। धैर्य रखो, अधर्म की गति तेज होती है लेकिन वह बहुत दूर नहीं जाती। धर्म की गति धीमी होती है पर वह सदैव मंजिल तक पहुंचती है। भगवान फल सुंदर बनाकर देते हैं। जब इंतजार लंबा होने लगे तो समझना फल तैयार हो रहा है। जैसे किसान बीज बोता है तो तुरंत परिणाम नहीं देखता, उसे मौसम, धूप, वर्षा का इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी पकते हैं, परिपक्व होते हैं, फिर सुंदर फल बनकर लौटते हैं। जल्दी मिला फल तुम्हें उसका मूल्य नहीं सिखाएगा, पर समय लेकर मिला फल तुम्हारी आत्मा को परिपूर्ण कर देता है। कर्म योगी वही है जो शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, वही कर्म योगी कहलाता है। कृष्ण ने कहा, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोह है। इसलिए जब दुनिया अन्याय करे, जब जीवन कठिन हो जाए, जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा कर्म आत्मबल बढ़ाता है और जब आत्मबल बढ़ता है तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कर्म केवल शरीर का नहीं, हृदय का भी होता है। यदि तुम्हारी भावना अशुद्ध है, स्वार्थ, ईर्ष्या, अहंकार से भरी है,
तो अच्छा दिखने वाला कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। पर यदि भावना निर्मल है तो सबसे छोटा कार्य भी भगवान की पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, भावना शुद्ध हो तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। जब तुम सच में समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शिकायतें खत्म हो जाएंगी। तुम दूसरों को दोष नहीं दोगे, भाग्य को नहीं कोसोगे, भगवान से नाराज नहीं होगे। तुम जान जाओगे कि जो आया वो तुम्हारे भीतर से निकला था। और जैसे ही ये ज्ञान जागता है, तुम्हारा जीवन ईश्वरमय बनने लगता है। जो कर्म अभी फल नहीं दे रहा, वो भीतर जड़ें जमा रहा है। जब समय आएगा, वो वृक्ष बनकर तुम्हें छांव भी देगा, फल भी देगा। बस विश्वास बनाए रखना उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा उपस्थित है। कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का लेखा देखता हूं, नियत का नहीं। दिन उसका हृदय पूर्ण पवित्र हो जाता है। वैसे ही जब तुम सत्य के लिए लड़ते लड़ते थक जाते हो, रो पड़ते हो, भीतर टूट जाते हो, तब समझो तुम्हारी आत्मा उसी क्षण परिपक्व हो रही होती है। और ये परिपक्वता ही वो दीप बनती है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां बहुत कम आत्माएं पहुंच पाती हैं। तो हे आत्मन, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, करुणा है और मन में परमात्मा का विश्वास है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समय चाहे देर करे, पर ईश्वर कभी देर नहीं करते। दुनिया तुम्हें अनदेखा कर दे, पर परमात्मा तुम्हारे हर दुख, हर आंसू, हर प्रयास का साक्षी है। जान लो, जो वो देता है वो ना अधूरा होता है, न देर से होता है, वो बस पूर्ण समय पर आता है। वैसे ही जैसे भोर देर से सही पर हर दिन आती है, और सुबह की पहली किरण अंधेरे को ऐसे मिटाती है जैसे प्रभु तुम्हारे जीवन की पीड़ा धीरे धीरे पर पूरी तरह। हे प्राणी, तुम्हारा हर कर्म चाहे जितना सूक्ष्म क्यों ना हो, ईश्वर की अदालत से नहीं छिपता। तुम सोचते हो कि किसी को चोट पहुंचाई और वो भूल गया, लेकिन समय कभी नहीं भूलता। जो कर्म तुम करते हो वे तुम्हारे साथ उसी तरह चलते हैं जैसे छाया सूरज के साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर बदलती है, पर कर्मों के संस्कार उसके साथ चलते हैं। आज का दुख शायद किसी पुराने जीवन का प्रतिध्वनि हो, और आज की छोटी सी खुशी भी किसी प्रार्थना, किसी दया, किसी मदद की दिव्य सौगात हो सकती है जो तुम भूल चुके हो, पर ईश्वर नहीं भूले। मनुष्य जन्म लेता है तो खाली नहीं आता, वो अपने कर्मों की गठरी लेकर आता है। किसी में कष्ट भरे होते हैं, किसी में कृपा, किसी में बुद्धि, किसी में संघर्ष। ये अंतर ईश्वर की नाइंसाफी नहीं, ये तुम्हारे किए का आईना है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जीवन बदल जाए, जन्म बदल जाए, पर कर्म का फल नहीं बदलता। यही कारण है कि सजग रहो, क्योंकि जो आज बोओगे वो अगले जन्म में वृक्ष बनकर खड़ा होगा, कभी छांव बनकर, कभी बोझ बनकर। जब तुम किसी गरीब को भोजन देते हो, किसी टूटे हुए दिल को सांत्वना देते हो, किसी रोते हुए को मुस्कान देते हो, तो तुम केवल एक क्षण को नहीं अपनाते, तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाते हो, अपनी आत्मा को उजाला देते हो। पर यदि तुम फल पाने के लिए कर्म करते हो तो वो निष्काम नहीं रहता, और निष्काम कर्म ही मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा समझकर करो, फल अपने आप आ जाएगा। जो व्यक्ति शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में धैर्य से खड़ा रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। और जब उसके जीवन में पीड़ा आती है, वो रोता जरूर है पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है ईश्वर उसे वहीं ले जा रहे हैं जहां से वो और मजबूत और उजला बनकर लौटेगा। इसलिए हे साधक, जब अगली बार तुम किसी के प्रति कठोर होने लगो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगो, तो एक क्षण रुककर सोच लेना, ये कर्म सिर्फ आज के पन्ने पर नहीं लिखा जाएगा, ये तुम्हारे भाग्य की पूरी पुस्तक में दर्ज होगा। और जब उसका फल लौटेगा, तुम्हारी आंखों में आंसू भी ला सकता है या तुम्हारी आत्मा को शांति भी दे सकता है, क्योंकि कर्म का न्याय हमेशा सटीक होता है और सदा ईश्वर के हाथों से होता है। दीवार जब टूटती है तो उसका मलबा उसी के सिर पर गिरता है जिसने उसे कमजोर रखा हो। हे अर्जुन, यदि मन में कठोरता रखोगे, द्वेष रखोगे, किसी को दुख दोगे,
तो वही कर्म किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हें ही चोट देंगे। लेकिन यदि तुम क्षमा करना सीख लो, सेवा को अपना स्वभाव बना लो और सत्य के मार्ग पर भले अकेले ही चलना पड़े फिर भी डगमगाओ नहीं, तो ना केवल ये संसार बल्कि स्वयं ईश्वर भी तुम्हें नमन करेंगे, क्योंकि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे पार्थ, यदि कर्म का फल इस जन्म में ना मिले तो अगले जन्म में मिलेगा, और यदि अगले में भी ना मिले तो वो आत्मा की ऐसी शांति बनकर लौटेगी जो जन्मों की पीड़ा मिटा देगी। ईश्वर के घर में देरी जरूर है पर अंधेर नहीं है। उसकी दृष्टि बाहरी शोर पर नहीं, तुम्हारे हृदय के मौन पर टिकी होती है। वो तुम्हारी चुप्पी में छुपे दुख को भी सुनता है और तुम्हारे अदृश्य निस्वार्थ कर्मों को भी देखता है। इसीलिए सत्य से डगमगाना मत, क्योंकि देर भले लगे पर न्याय निश्चित है, अटल है, अवश्य है। दोस्तों, इस दिव्य वाणी में फिलहाल इतना ही। मैं हृदय से आशा करता हूं कि इन शब्दों ने आपके मन को छुआ होगा और आपके जीवन में थोड़ी सी ही सही पर शांति और प्रकाश जरूर लाया होगा। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कृष्ण नाम की मधुर कंपन जगाई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री राधे कृष्णा, ताकि ये पावन नाम पूरे वातावरण में एक मधुर गूंज की तरह फैल सके। और यदि आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली आध्यात्मिक वाणियां चाहते हैं तो हमारे कान्हा क्वाइट 3 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई कृष्ण वाणी सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का अक्षय प्रकाश फैलाएं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हृदय से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।